राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो कि सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि बहुत पावनमय महीना, बहुत इसमें जो भी सत्कर्म, इसमें ज़्यादातर मंगल कार्य तो कोई नहीं किया जाता, लेकिन हाँ जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड काम किए जाते हैं वे 1000 गुना और महीनों के अकॉर्डिंग 1000 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि जो कार्तिक महीना वो हमारे सब महीनों में सबसे बड़ा माना जाता है ना, उसमें भी जो फल मिलता है उससे भी 1000 गुना ज़्यादा मिलता है इसमें करने से, क्योंकि ये साल में 3 साल में एक बार ही आता है, जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया है। और चलो चलते हैं आज 26वें अध्याय पे, जो भगवान स्वयं उसमें क्या वर्णन कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों को भी समाप्ति हो जाती है। अंततः सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक से जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता है। हे राजन, आयाचित व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस्या को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाला पुरुष दधी का स्नान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के साथ स्थान पर दूध देवें। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गदा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करें। व्रत की पुण्यता के निमित्त 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्यान का संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इलोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्तिपूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन कराएं। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े बड़े खांड से पके और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गो घृत से महक रहा हो, विनम्रता से श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देवें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि दान भी करें। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल का दान कर ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन कराएं। बाल नाखून बनाने का नियम रखने वाले व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करें। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करें। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें। अधिक मास में भक्तिपूर्वक दीपदान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दान दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करें। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति 1 बैल तथा इस प्रकार का दान करें जो भार वहन करने के योग्य हो। इसके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न है और अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अंत में अन्नदान की महिमा परम्पार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्राप्त काल में देवता, मध्य काल में मुनिजन, अपराह काल में पितृगण एवं साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्मा इत्यादि सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे 3 निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द न खाने वाले व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता है वह पापात्मा होता है और मेरे गले में और पैरे गए तिलों की संख्या के बराबर 1 वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी के द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है। इसमें मलमूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि
कभी न पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूत्र में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा उग्र भाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठें, यज्ञोपवीत धारण न करें और न ही वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर तथा वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओमकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा धनवा से कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरी करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अंत प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेदवादी विद्वान ब्राह्मणों का संध्या आदर सत्कार करता रहे और दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त रखे। इति श्री पुरुषोत्तमात् महात्मा ने गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्याय नाम समापतन। अध्याय 26वां समाप्त होता है। अब अगले अध्याय फिर आपसे दोबारा आएंगे एक अध्याय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।